रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 है शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। अब ये थोड़े क्रिटिकल रूल्स हैं, ये थोड़े ध्यान रखना है। यहाँ से लेके 10 तक जो रूल हैं वो थोड़े क्रिटिकल हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है? शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। ब्लॉक से पहले आपको समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है। समिंग पॉइंट क्या होता है आपको सभी को पता है। तो जैसे देखो मैं फिगर बताता हूँ। ये जैसे आर एस है, ये आपका ब्लॉक है, ये आपका गेन जी है, यहाँ पे आपका एक समिंग पॉइंट है, और यहाँ से आपका आउटपुट मिल रहा है सी एस, और यहाँ से आपको एक और चीज जा रही है, जैसे एक्स जा रहा है मान लेते हैं, ये प्लस है, यहाँ पे भी आपको प्लस ही मिल रहा है। तो देखो नाम क्या कह रहा है? शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक, यानी कि ये ब्लॉक से पहले उसको ले जाना है, यहाँ से इसको ऐसे शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है मुझे। तो कैसे होगा? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जब भी आप किसी ब्लॉक को मतलब किसी भी शिफ्टिंग को किसी भी समिंग पॉइंट को, किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको उसे डॉटेड लाइन से बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो समिंग पॉइंट, अगर आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक से बिफोर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे आर एस है, अब आपका यहाँ पे समिंग पॉइंट आ जाएगा, और ये गेन तो आपका यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा। और लेकिन 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 ये जो आपका एक्स था, यहाँ पे इन्वर्ट गेन जो भी है उसका इन्वर्ट इन्वर्ट लिखेंगे आप, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, प्लस जो आपका था वो मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी आपका प्लस था तो यहाँ पे भी मैंने प्लस लिखा। ओके, तो देखो जैसे मैं इसको फिगर नंबर कौन सी आई है, डी ई, फिगर ई ले रहा हूँ। ठीक है, ये फिगर ई का 1 है, फिगर ई का 2 है। तो देखो फिगर ई का जो 1 है, यहाँ से हमें सी एस कैसा मिलेगा? कैसे मिलेगा देखो मैं बताता हूँ। यहाँ फिगर ई के 1 से आपको सी एस कुछ ऐसा मिलेगा, सी एस इज इक्वल टू जी इंटू आर एस प्लस एक्स। क्या मिल रहा है? जी आर एस प्लस एक्स ऐसा मिल रहा है। कहाँ से? फ्रॉम फिगर ई 1। नाउ जब भी हम शिफ्ट कर रहे हैं बिफोर ब्लॉक समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए, यही आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो फिगर फिगर ई के सेकंड को मैं क्या कर रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं। तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है? आर एस प्लस, नाउ सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे? जैसे सी एस में क्या मिलने वाला है? सी एस में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, आर प्लस एक्स बाई जी इंटू जी। ओके, इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आएगा? आर जी प्लस एक्स ऐसा कुछ आएगा। ठीक, तो देखिए ये दोनों जो इक्वेशन है आपके, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, ये आपके इक्वेशन सेम है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि आपका जो भी ओरिजिनल सिस्टम है उसका ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या है? जैसे जी है ट्रांसफर फंक्शन, तो जब भी आप समिंग पॉइंट को बिफोर अ ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरा ब्लॉक आपको ऐड करना है जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा आपका? 1 अपॉन जी, यानी कि जो भी आपका मेन ट्रांसफर फंक्शन है उसका इनवर्स
करके आपको ऐड करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में ऐड किया है वैसे। ये ऐड करने का मकसद यही था कि मुझे ये जो फिगर ई के 1 का जो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए वो सेम मिलना चाहिए मुझे फिगर 2 में भी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/g ऐड किया। ठीक है, तो ये एक सिंपल रूल है, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप ब्लॉक को जब भी आप समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बिफोर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करना जरूरी है जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, मेन ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स। ओके, देन ये था रूल नंबर 5। अब है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल 6, शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक। ब्लॉक के बाद में। ओके, तो जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया था वैसे ये एग्जांपल लेता हूं। देखो यहाँ पे आर है, अब यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है और यहाँ से आपका एक एक्स है, प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, और ये आपका एक ब्लॉक है, उसका गेन है आपका जी, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन है आपका जी, और यहाँ से सी एस आपको आउटपुट में मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो समिंग पॉइंट है इसको शिफ्ट करना है हमें यहाँ पे आगे, ब्लॉक के आगे। तो शिफ्ट करते ही हमें कैसी फिगर मिलेगी? फिगर कुछ ऐसी बनेगी। अब आर इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपका जी हो जाएगा, यहाँ पे आपका समिंग पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से आपका आउटपुट मिलेगा आपको सी एस, और ये जो एक्स था आपका यही एक्स रहेगा, प्लस प्लस। आफ्टर करने में हमें कोई भी ब्लॉक ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक आपको ऐड नहीं किया तो देख लेते हैं आउटपुट क्या मिलने वाला है। तो देखो जैसे यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या मिलेगा इस फिगर में, आर प्लस एक्स इंटू जी, ये मुझे आउटपुट मिला। और मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा देख लेते हैं, आर जी और प्लस एक्स। ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे भी आपके अलग अलग आ रहे हैं दोनों के आउटपुट। तो ये मतलब क्या है कि मैंने अगर यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया कोई भी ब्लॉक, मुझे अब कम क्या पड़ रहा है, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ तो आर जी प्लस एक्स जी, एक जी मुझे यहाँ पे कम पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक स्मार्ट वर्क करूंगा। कैसे? ये तो है ही, अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक जी वाला ब्लॉक जो है वो एक्स के आगे भी ऐड कर दूंगा यहाँ पे भी। अब देखो अब मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, आर जी सॉरी प्लस एक्स जी, हो गया सेम दोनों। ठीक है, तो आपको जब भी आप एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी आप समिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं आफ्टर द ब्लॉक, तो आप एक ब्लॉक ऐड करेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, जो आपका प्रीवियस मेन ओरिजिनल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन था वही ट्रांसफर फंक्शन इस ब्लॉक का भी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 7, दो समिंग पॉइंट के हो गए दो, बिफोर आफ्टर। अब टेक ऑफ पॉइंट की बारी। तो रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट। अब टेक ऑफ पॉइंट की बारी है। टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है सभी को पता है। ओके, तो देखो जैसे हमको यहाँ पे जो ये नाम है ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि टेक ऑफ पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है ब्लॉक से पहले।
तो मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये R है, यहाँ पे आपका G है, यहाँ से आपका C मिल रहा है, और ये आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है जिसका फीडबैक आपको यहाँ पे X दे रखा है। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है बिफोर ए ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक से आगे। तो मैं से मान लो कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया उसे। तो अब मेरी फिगर क्या बनेगी, फिगर मेरी कुछ ऐसी बनेगी, अब R G C, ये अब मेरा टेक ऑफ पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा X मिलेगा मुझे। ओके, तो देखो यहाँ पे पहली फिगर, जैसे ये फिगर मैंने दे दिया नाम F, ये 1, फिगर F1, फिगर F2। फिगर F1 में मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है, मुझे आउटपुट मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, C इज इक्वल टू X इज इक्वल टू RG। ये मुझे कहां से मिला, यहां से, ये वाली फिगर से। और फिगर 2 से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फिगर 2 से मुझे आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, X इज इक्वल टू R है यहाँ पे, और C इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, RG। ठीक है, तो यहां से देखो C और X सेम है, और यहां से देखो C और C इज इक्वल टू RG, यहाँ पे भी C इज इक्वल टू RG है। तो यहां से हमें क्या लगेगा कि टेक ऑफ पॉइंट को आप जब भी शिफ्ट कर रहे हैं बिफोर दी ब्लॉक, तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन लेकिन एक चीज है कि ये जो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे देखिए C इज इक्वल टू एक्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए X इज इक्वल टू R है, ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। तो इक्वेशन नंबर जो ये, जैसे मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 को हमें सेटिस्फाइड करना है कि x की वैल्यू भी आपकी RG है। तो ये कैसे अचीव होगा, ये अचीव होगा कि जब आप x के साथ में, x के सीरीज में आप क्या करेंगे, गेन ऐड करेंगे। तब कैसे, देखो ऐसे, अब मैं फिगर में कुछ चेंजेस कर रहा हूं, R। ओके, ये जो फिगर 2 थी, यह फिगर 3 है, ये मेरा है टेक ऑफ पॉइंट। ओके, यहां से तो G था ही मेरा, और ये है मेरा C। अब मैं यहाँ पे G ऐड कर रहा हूं, सिंपल। ठीक है, ये मैंने दिया फिगर 3। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारा सेम नहीं था, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, x के साथ में सीरीज में एक गेन ऐड करना पड़ा। अब मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि अब जो हमारे आउटपुट हमें मिलेंगे वो दोनों आउटपुट हमारे सेम होंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और ये जो फिगर 3 से इक्वेशन नंबर 3 बनेगा वो हमारा सेम होगा। ओके, तो आप जब भी टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर ए ब्लॉक शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या ऐड करना है, एक गेन का ब्लॉक आपको ऐड करना है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सेम आपकी जो ओरिजिनल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा वो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब रूल नंबर 8 देखो, रूल नंबर 8 क्या कहता है, बिफोर कर लिया हमने शिफ्टिंग पॉइंट, अब टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर करेंगे हम। रूल नंबर 8, शिफ्टिंग और टेक ऑफ पॉइंट। आफ्टर अ ब्लॉक, ओके। तो जैसे फिगर में बना देता हूं, जैसे R है, ये आपका समिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका G है, ये आपका C है आउटपुट में, और यहाँ पे आपका X है।
ओके, तो इसको मुझे आफ्टर दी ब्लॉक शिफ्ट करना है, मतलब इधर इधर शिफ्ट करना है। कैसे करूंगा? देखो, शिफ्ट करने के बाद मेरी फिगर क्या बनेगी? शिफ्ट करने के बाद कुछ ऐसी फिगर बनेगी, आर जी सी और एक्स। जैसे मैं इसको दे देता हूं फिगर जी, इधर 1 है, ये हमारी 2 है। ये शिफ्ट करने के बाद की फिगर है मेरी, फिगर G2। और फिगर G1 क्या है? शिफ्ट करने से पहले वाली। तो देखो, शिफ्ट करने से पहले वाली में आपका आउटपुट क्या बनेगा? यहाँ पे आउटपुट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, x इज इक्वल टू आर है आपका यहाँ पे, और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आर जी। ओके, और जो फिगर G2 है, यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका c इज इक्वल टू एक्स है, और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आर जी मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर ये आउटपुट तो दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू आर है फर्स्ट कंडीशन में, और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में x इज इक्वल टू सी है। ये दोनों सेम नहीं है। तो जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? 1/g होगा, और वो सीरीज में कनेक्ट होगा विद द एक्स, जैसे मैं अभी आपको फिगर में बता रहा हूं वैसे। कैसे? देखो, टेक ऑफ पॉइंट को आप अगर ब्लॉक के बाद में अगर शिफ्ट करते हैं तो आपकी फिगर अब कुछ ऐसी बनेगी, आर है, ये आपका जी है, और ये आपका सी है। ये मैंने टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और अब मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा, जिसका ट्रांसफर फंक्शन होगा 1/g, और यहाँ पे x। ओके, तो यहाँ पे अब चीज देखो, अब देखो, अब आपका आउटपुट क्या बनेगा? C इज इक्वल टू, तो आपको क्या मिलेगा? C इज इक्वल टू आपको आर जी, एंड x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देख लो, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा आर जी इंटू 1/g। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? आर आ गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये कंडीशन दोनों आपकी सेटिस्फाइड हो गई। देख रहे हैं, ये अगर आपका इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पे भी आपका x इज इक्वल टू आर है और c इज इक्वल टू आर जी है, और इक्वेशन नंबर 1 में भी x इज इक्वल टू आर था, c इज इक्वल टू आर जी था। तो ये जो हमारे दोनों इक्वेशंस है, यहाँ से हमारा एक चीज साबित हो जाती है कि जब भी आप टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक 1/g का ब्लॉक ऐड करना पड़ता है इन सीरीज विद द x। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 8। सो इसी के साथ 2 रूल हमारे बचते हैं। 2 रूल अब बचेंगे, वो 2 रूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10।